हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। मैं ना आपको एक बहुत ही अच्छी सी चीज दिखाने वाली हूँ। मैं किसी चीज का प्रमोशन नहीं कर रही, मैं किसी चीज का ऐड नहीं कर रही हूँ बिकॉज की अच्छा एक बात बताती हूँ। पहले मैं ये चीज दिखाऊँ, फिर मैं आप लोग को अच्छी अच्छी बातें बताती हूँ। जब कुछ लाइफ में अच्छा होता है ना, तो खुशी मिलती है कि चीज़ें अच्छी हो रही हैं, हमारे अकॉर्डिंग हो रही हैं और हम उन चीज़ों को करना चाहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम चाह कर भी उनको नहीं कर पाते। तो सबसे पहले ये दिखाती हूँ मैंने रिंग मंगाई है ये, और आप देख सकते हैं अच्छा है, मेरे हेड में भी जाएगा, बट हेड पे इसका काम नहीं है, ये प्लांट्स के लिए है। तो आप इसको पॉट में फिक्स कर दीजिए मिट्टी के साथ, गमले में। और मनी प्लांट या कोई भी जो आपके पास स्टिंग वाली होती हैं, बेल होती हैं जो ऊपर चढ़ती हैं, उनको लगा सकते हैं। और साथ ही साथ आप ऐसे तो घर में अभी दिवाली आ रहा है, तो डेकोरेशन के लिए नए नए आइडियाज़, तो आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कहीं पर मुझे लगा कि इसको मैं ऐसे करके और कहीं पे भी हम इसको रख सकते हैं, इनके साथ और भी डेकोरेशन की चीज़ें ऐड कर सकते हैं। समथिंग डिफरेंट लुक हो जाएगा। हर साल कुछ ना कुछ हम नया सोचते हैं, और जो हमारा जो क्रिएटिव माइंड होता है ना, वो कुछ अलग निकाल के लेकर आता है। और इसको हम ऐसे भी लगा सकते हैं, इसके साथ दिए लगा सकते हैं, इसके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, एक आइडिया आया। और महंगा भी नहीं है, 299 में 2 पीस हैं इसके, तो आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं ना ऐसे मुझे प्रमोशन से मेरे पास और भी बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ है, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मुझे हल्दी कुमकुम में मिला, अरे बाबा, ये देखिए, ये बहुत प्यारी रंगोली है। ये मुझे वर्षा भाभी के यहाँ से नवरात्रि पे गिफ्ट मिला। इसमें हम कलरफुल रंग भी भर सकते हैं। मेरे पास चावल है, वो चावल भी भर सकती हूँ। और दूसरी चीज़ ना, ये बड़ी ही आप देख सकते हैं ना, बहुत ही इजी है, स्टेंसिल जैसा पूरा है। तो जिनको रंगोली बनाने नहीं आता है, या ऐसी बात नहीं जिनको बनाने नहीं आता, बनाते हैं हम लोग, लेकिन सम टाइम कैसा होता है कि हमारे पास ना टाइम नहीं होता है, तो हम नहीं कर पाते हैं। तो हम इसमें चावल भर सकते हैं, इसमें रंगोली के कलर भर सकते हैं। और एक चीज़ बताती हूँ, इस पे ना आप कलर भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और उसको एज इट इज़ भी रख सकते हैं। तो हर साल कुछ नया और कुछ अलग करने के लिए भी ये बहुत खूबसूरत है। पूरा का पूरा स्टेंसिल है, ईजी हो गया ना ये। मेरे को तो मेरे बच्चे बहुत तंग करते हैं कि मुझे बनानी, तो अभी इसके ऊपर कर सकते हैं वो लोग। बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे। और हम ऐसे सोचते नहीं ना कि ये हम लें, लेकिन गिफ्ट में मिला है, तो बहुत ही प्यारा है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। और यहाँ पर मैंने ऑनलाइन, देखो यार, एक तो क्राफ्ट करती रहती हूँ, क्रिएटिविटी चलती रहती है, और उसके साथ ही साथ शॉपिंग भी चलती रहती है। तो अभी खुद की शॉपिंग नहीं करते हैं, कपड़ों की शॉपिंग नहीं करते, तो अभी हम कुछ ऐसी चीज़ों की शॉपिंग करते हैं जो हमारी बर्ड्स के लिए काम आए, या हम इनको घर में भी मैकरेन वाले ये हैंगिंग्स यूज़ कर सकते हैं। लो बजट है, अच्छी है, आप यूज़ करो, और यूज़ करने के बाद डिस्कार्ड भी इजीली कर सकते हो। तो इसके अंदर हम बॉटल्स भी रख सकते हैं, बहुत कुछ है जो ऐसा रखा जा सकता है और होम डेकोर में काम आएगा। तो मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही थी, ब्रांड प्रमोशन। तो मेरे पास 3 ऑफर आए हैं ब्रांड प्रमोशन के लिए। एक तो साड़ियों का प्रमोशन आया कि आप साड़ियों की प्रमोशन करोगे, मतलब उनका मेल आया कि आप प्रमोशन करोगे और जो साड़ियाँ आएंगी वो आपकी हो जाएंगी। तो सबसे बड़ी चीज़, कभी कभी लगता है कि जो चीज़ें लाइफ में मिल रही ना, उनको ले लेना चाहिए, और कभी लगता है कि पता नहीं क्या होगा। तो अभी तो मैंने मना कर दिया है, क्योंकि एक बेडशीट का भी आया, क्योंकि शायद किसी ने मुझे बेडशीट डालते हुए बेड पे देखा, और बहुत पहले मैंने ये वीडियो डाली थी, ऑलमोस्ट मुझे लगता है 10-15 महीने पहले, मतलब एटलीस्ट ये साल तो मैंने नहीं डाली है। लास्ट ईयर मैंने कुछ रूम ठीक कर रही थी, क्योंकि मैं सोचती हूँ हर दिन वही वीडियो क्या बनाऊँ, कुछ अलग होना चाहिए। तो मैं रूम को ठीक कर रही थी। अरे यार, जब बैक पेन हो ना, तो इसको ऐसे मारने में भी काम आएगा। तो चलिए काम की बात करते हैं। तो मैं आपको क्या बताई थी, तो बेड मतलब होम डेकोर की चीज़ों का प्रमोशन के लिए कि आप करते रहते हो। तो यार सबसे बड़ी बात होती है ना, समय।
हमारे पास समय भरपूर है, लेकिन पूरा समय एंगेज है। और मैं सोचती हूँ कि अगर मैं किसी का काम कर रही हूँ और उसको समय पर नहीं कर पाई, पूरा नहीं किया, तो फिर क्या होगा। तो अभी के लिए तो मैंने उनको मना किया हुआ है एंड होल्ड पे भी नहीं रखा है। आगे देखेंगे क्या होगा, क्योंकि मुझे वो प्रमोशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एवरीडे नाच गा नहीं सकते, घर के कामों में नाच गा सकते। अभी भी जैसे मैं रिफ्रेश होने के लिए बाई के साथ भी काम करते करते, या उसकी हेल्प जब भी उसकी हेल्प क्या वो हमारी हेल्प करती है, लेकिन हम जब घर के काम करते हैं सब सिमट जाता है तो थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए कर लेते हैं। लेकिन ऐसे रेगुलर बेसिस पे शायद मुश्किल होगा। कुछ चीज़ें कभी कभी ना क्यों ऐसे मुश्किल हो जाती है मुझे समझ में नहीं आता है। कई बार हम सोचते ना यार कि ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे, लेकिन लाइफ में सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो पाता है। अभी जैसे मेरा ये सब पड़ा हुआ है, ऐसे लग रहा है कि कितना कुछ पड़ा हुआ है, बट देखा जाए तो इसमें कुछ भी नहीं है ऐसी चीज़ें जो पड़ा हुआ है। मैं दिखाती हूँ, ये देखिए बैग भर के नारियल। तो इन नारियल को घिस घिस के सबका निकाल दिया है मैंने, कल बड़े अच्छे से घिसाई करी है। तो अब ये जो शेल ऊपर का रहता है ना, कवर, ये रखा हुआ है। कुछ बनेगा, क्या बनेगा पता नहीं, और नहीं बनेगा तो फिर वो डिस्कार्ड हो जाएगा। ये कटोरियाँ भी बड़ी अच्छी हैं। ठीक है यार, ये लाइफ का पार्ट है और यही मेरी लाइफ, बोलते हैं ना, पार्ट ऑफ लाइफ एंड आर्ट ऑफ लाइफ। तो कभी ऐसा और कैसा होता है, जैसे कि हस्बैंड को बोला कि प्रमोशन के लिए है मेरे पास आई है, खुशी मिलती है ना ऐसी चीज़ों से। क्योंकि आजकल देखो हर कोई ये कर रहा है, ब्रांड प्रमोशन कोई गलत चीज़ नहीं है। हम घर में बैठे ना ये सारे काम कर सकते हैं आराम से। जैसे जैसे आपकी फेस वैल्यू बढ़ती है वैसे से बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम सब चीज़ को ग्रैब कर लें, हम सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएं, या हम भूल जाएं कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है, हमें किस पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो मेरा भरोसा ही नहीं होता कि मैं आज यहाँ हूँ, ये काम कर रही हूँ, कल मैं क्या करूँगी। बच्चों के ऊपर पूरी लाइफ अभी जो है वो बच्चों के अकॉर्डिंग चलती है। जितना समय मिलता है उतने समय में मैं वीडियो बनाती हूँ, एडिट करती हूँ और डालती हूँ। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि हमारी लाइफ की प्रायोरिटीज़ क्या है ना, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। आज मैंने प्रमोशन के लिए ले ली, मेरे पास साड़ियाँ आ गई, सब कुछ हो गया। अब उसके लिए मुझे सजना संवरना है, क्योंकि साड़ी पहनना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उसके साथ मेकअप चाहिए, फिर शूट करने के लिए कुछ डिफरेंट चाहिए, कुछ डिफरेंस चीज़ें होती हैं, आप वो करो, फिर उसके बाद आप उसको स्टेटस पे लगाओ, आप स्टोरी पे लगाओ, आप उनको सेंड करो। तो काफ़ी कुछ मुझे लगा कि अभी मेरे लिए ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। इन फ्यूचर देखूंगी जब थोड़ी और फ्री हो जाऊंगी। ऐसे समय कभी नहीं मिलता है, मैं समय निकालना पड़ता है। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए होता है कि आप अपनी लाइफ को कहाँ पे किस लिमिट तक लेके जाना चाहते हैं। वो जो बोलते हैं ना, एक लिमिटेशंस होती है, या लाइफ में क्या करना है वो आपको डिसाइड करना होता है कि हमें इन चीज़ों में इन्वॉल्व होना है कि नहीं होना है, हमें ये काम करना है कि नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, कहने को ये भी है कि आप एक फुल टाइम की मेड रख लो और आप ये काम करो, लेकिन शायद नहीं पॉसिबल है। देखो सबसे बड़ी बात होती है ना बच्चों की परवरिश, तो उसमें हमारी कैसी हुई है, हम कैसे रहे हैं, हम अपने बच्चों को कैसी परवरिश देना चाहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि आप बच्चों के साथ कितना समय दे रहे हैं। एक बार मेरे बच्चे बड़े हो गए, वो अपनी लाइन पे आ गए, तो फिर मैं तो अभी ऐसा लगता ना, जैसे पहले लगता था कि यार कोई मेरे से कभी किसी आंटी की बात होगी, बहुत पहले की बात है, शायद मैं रही होंगी 14 या 15 ईयर्स की, तब मुझे पता चला ये आंटी 40 ईयर्स की हो गई, और ये 40 ईयर्स की आंटी। ऐसा हो गया कि मतलब अच्छा ठीक है, खुद की माँ भी होती, लेकिन हम लोग ऐसा होता नहीं ना कि किसी की उम्र पूछते हो, माँ हो, मासी हो, घर में नानी हो, दादी हो। तो कभी मेरी दादी है अभी तक, तो वो ऐसा नहीं था। लेकिन अगर सोचो कि उम्र इन्होंने 40 साल बिता दी है और आज हम भी 40 साल बिता दिए, तो ऐसा कुछ पता ही नहीं चलता है। हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच भागते जाते और कहने को होता है कि आप जॉब कर रहे हो, आप किसी और के लिए काम कर रहे हो, आप अपने घर में खुद के लिए काम कर रहे हो। तो ये छोटी मोटी चीज़ें, ये छोटे मोटे काम तो आप बाई को पैसे देके भी करा सकते हो, ठीक है, बाई एक लिमिट में और
उसके अकॉर्डिंग काम करती है, हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करती है। हमारी थॉट्स कुछ अलग हो जाती हैं, उनकी थॉट्स कुछ अलग हो जाती है। तो सारी जो चीज़ें ना ओवरऑल मतलब अपने अपने सोचने का है। किसी के सोचने का तरीका ये होता है कि हम पैसे खर्च कर रहे हैं, अच्छा काम कर देगी, और हो भी जाता है, उनको उनके सेटिस्फेक्शन रहता है। मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल शायद अलग है, किसी और का शायद कुछ अलग होगा। तो बहुत सारी चीज़ें, तो मैंने अभी वो ब्रांड प्रमोशन वाली चीज़ों को साइड में रखा है, क्योंकि मुझे अभी उस पर फोकस ही नहीं करना है। मतलब मेरे खुद के ऐसे काम है, मैंने सोचा कि क्राफ्ट में कुछ न्यू, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे हैंड क्राफ्ट में बनानी आती हैं। फिर वही होता है कि अगर किसी का मैं ऑर्डर लेती हूँ और टाइम पे नहीं पूरा कर पाती, लास्ट ईयर दिवाली में ऐसे ही हुआ, दिवाली नहीं सॉरी, गणपति के टाइम पे ना मेरे ऐसा नहीं कि बड़ा ऐसा ऑर्डर लिया हो बहुत सारा, लेकिन 5-6 ऑर्डर्स थे मेरे पास जो मुझे होता है ना कि कमिटमेंट हो जाती है आपकी, आपको वो पूरे करने होते हैं। तो मुझे पता चला कि कितना मुश्किल होता है। और पहले जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मेरे पास शायद लगता था कि अभी समय नहीं है, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो समय होगा, लेकिन इस टाइम पे ऐसा लगता है कि उस टाइम मैं ज़्यादा समय निकाल पाती थी। अभी उनकी क्लासेस, ट्यूशन, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शन, तो सब चीज़ों को छोड़ के ना उनके पीछे मुझे वो सीसीटीवी कैमरे के जैसे पूरे टाइम तो नहीं भागना पड़ता है, हाँ, लेकिन ध्यान तो रखना ही पड़ता है। मतलब वो बोलते हैं ना कि आप ऐसे पूरे टाइम ऊपर से हेलीकॉप्टर की जैसे राउंड नहीं लगा सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ता है। और उसके साथ साथ धीरे धीरे चल रहा है यार, यूट्यूब धीरे धीरे ग्रो होगा। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं लाइफ में, तो जब आप स्मूथली धीरे धीरे चलते हो ना तो उसका मजा भी कुछ और होता है। नहीं तो ऐसे ग्रो होने के लिए बहुत कुछ है कि पता नहीं आगे कल को कहाँ तक मेरी जर्नी कैसे जाएगी। अभी तो ये ऐसे चल रही है। कल थी शरद पूर्णिमा, रात को चांद के लिए गई मैं टेरेस पे, चांद देखा। यहाँ पे हमारे यहाँ बादल थे, लेकिन फिर भी बादलों के बीच में धुंधला सा चांद बहुत अच्छा दिख रहा था। और फेस्टिवल जब आते हैं ना तो मुझे लगता है कि बच्चों को सब चीज़ें पता होनी चाहिए। रिसेंटली मेरी फ्रेंड से बात हुई तो मैंने पूछा करवा चौथ में मेहंदी वाली आने वाली, तो लगानी है क्या? तो शी टोल्ड मी कि नहीं, तो हमारे स्कूल में मेहंदी लगाना भी अलाउड नहीं है। टीचर्स को मेकअप नहीं अलाउड है, टीचर्स को लाउड मेकअप ठीक है, मैं मानती हूँ एक हद तक कि लाउड मेकअप नहीं, सिंपल सा तो टीचर दिख सकती है। बट आप अगर टीचर को उनके फेस्टिवल में उनको तैयार नहीं होने देंगे, और वैसे भी कोई टीचर स्कूल में ऐसा सज सवर के नहीं आती है, बट मेहंदी बोलते नहीं आपको नहीं लगानी है, उनकी रिस्ट्रिक्शन है यार। तो अभी ये सारी चीज़ें ना मुझे गलत लग रही हैं, और शायद गलत है कि हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे फेस्टिवल के लिए। बच्चों को नहीं लगानी है, रूल्स होते हैं, बच्चे नहीं लगा के जाते हैं, वहां तक ठीक है। लेकिन वो बोलते छोटे बच्चे पूछते हो उनको, फिर वो घर पे जाके बोलते हैं कि टीचर ने लगाया, हम क्यों नहीं लगा सकते? यार हमारी लाइफ की लिमिट्स होती हैं, हम बच्चों को यही तो सिखा रहे हैं। हमारे पेरेंट्स ने, हमारे जो स्कूल में चीज़ें सिखाई जाती थी तो वो कहीं गलत नहीं होती थी। हमें पता होता था कि हमें स्कूल में ये काम नहीं करने हैं, हम ये काम घर पे कर सकते हैं, ये चीज़ें स्कूल के लिए नहीं अलाउड है। हम नेल पेंट लगा के स्कूल में नहीं जा सकते हैं, हम फैंसी हेयर मतलब। सो गाइज ओवरऑल कहना ये है कि बहुत सारी चीज़ें समय के साथ चेंज हो रही है, और मैं भी चेंज हो रही हूँ। नहीं, मैं नहीं चेंज हो रही हूँ। मैं एक बात बताती हूँ, नमक पता है और फूल बहुत अच्छे हैं और बहुत बुरे भी हैं। उनको देख के दुख भी होता है, और नमक आनंद भी देता है और मन को दुखी भी करता है। वैसे ही फूल भी है। पता है कैसे? नमक जब खाने में होता है तो खाने का स्वाद बढ़ाता है, अच्छा लगता है, टेस्ट बढ़ाता है। और टेस्टलेस खाना आप खाया होगा, कभी कभी हो जाता है ना ऐसे, टेस्टलेस खाना हो जाता है। तो नमक नहीं होता है तो खाने में कोई स्वाद नहीं होता है, कोई उमंग और उत्साह नहीं होता है, खाने के संदर्भ में है। और वही नमक अगर जले पे छिड़का जाए तो वो बहुत तकलीफ देता है, किसी को पिंच किया जाए तो वो बहुत तकलीफ देता है। लाइफ है वैसे ही। फूल जब ये क्यारियों में होते हैं, जब ये मंदिर में होते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन जब ये किसी की तस्वीर पे होते हैं तो मन को दुखी भी करते हैं। तो वैसे ही जीवन है, हमारे जीवन में सुख दुख सब चीज़ें आती जाती रहती हैं। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए और सिखाने के लिए और एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए। तो छोटी सी ज़िंदगी है, ज़िंदगी को एंजॉय करते रहिए। एवरी डे हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं,
वो बताती हूँ। कल मैंने बहुत सारे नारियल घिसे, तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत अच्छा टूल है आंटी के पास नारियल घिसने के लिए। तो उसमें मैंने 7 नारियल घिस लिए 1 घंटे में। मेरी फिंगर ये बहुत पेन कर रही है, स्वेलिंग भी हो गई। फटफट काम में यही होता है, तो कोई अपनी सेहत का भी ध्यान रखना ही पड़ता है। और देखिए वो जो टूल है ना नारियल घिसने वाला, मस्त उसके ऊपर पैर फैला के बैठ के आराम से नारियल घिसे। साथ ही साथ मेरी खीर भी बन रही थी। फिर हम चले गए वॉक के लिए, तो वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो गाइज बहुत सारे पूजा के नारियल मेरे पास हो गए थे। कुछ ओटी में मिले थे, कुछ गणपति से थे, तो आज इनको घिस के रखती हूँ। और ये जो टूल है एंटीक पीस है, जो काफ़ी पुराना है आंटी के पास। मम्मा तो बैठी है। मम्मी इज शीलो खान। कल प्लीज इडली सांभर बना दो, इडली चटनी। ये हाथ क्या नीचे बैठो, उसको हटाओ जरा, उधर दूर से रहो, इधर करो, तुम्हारी लाइट उधर से आती है। ये सब नारियल मम्मा छील रही है, छील चुकी है वो वाला। और ये भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो मुझे वो खाना है, ये हम खा सकते हैं। तुम्हारी रेट होकर निकली। वर्षा अमृत की, ये देखिए ये हमारे चंद्रदेव और ये हमारी खीर। ये इतनी लाइट्स और ये है चांद। ये हमारी सोसाइटी ऊपर से ऐसे दिखती है, पूरी ग्रीन ग्रीन ग्रीन। और मुंबई में तो एक चीज़ और ख़ास है, ये एऊर हिल्स की पहाड़ियाँ जो हमें दिख रही हैं। तश्वी क्या कर रही हो? और यहाँ पर मैंने रखी है थोड़ी देर के लिए खीर। वैसे तो मैं नीचे विंडो में रख देती हूँ, और इसमें चांद दिख रहा है कटोरी में साइड से भी। दिख रहे हो चंदा मामा? हे चंदा मामा दिख रहे हैं इसके अंदर। अगर पानी रहता तो पूरा ही दिखता। आई आपने खीर यहाँ पे क्यों रखी है? ताकि अभी आज के दिन होती है अमृत वर्षा। अमृत वर्षा म्हणजे आज के दिन ही समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी निकली थी, और लक्ष्मी जी को खीर बहुत पसंद है। और आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में महारास किया था, रास लीला, जिसमें कि सभी देवी देवता आए थे देखने। और उस दिन चांद ने अमृत वर्षा की थी। इसके लिए बोलते हैं सारे देवी देवता आते हैं धरती पे भ्रमण के लिए। और ये लड़की मेरी ऊपर चढ़ गई है बस फोटो के लिए। बस फोटो के लिए, मौका मिलना चाहिए। तो आज बादल था, तो मुझे लगा ना शायद कि चांद नहीं दिखेगा, तो इसके लिए मैंने फिर विंडो में नहीं रखा। अदरवाइज़ मैं उधर रखती हूँ और ये होता है। तो हम थोड़ी देर ऐसे ही रखने वाले। और सच में यार इतनी लाइट्स लग रही ना, इतना उजाला, अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर ऊपर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, तो मैं सीसीटीवी कैमरे में दिख रही होंगी। एक तो चंद्रमा को मन का देवता भी कहा जाता है, और ये भी माना जाता है कि चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण है। जो आज का दिन होता है उसमें चंद्रमा के जो गुण हैं, उसकी जो रोशनी में वो सारे रहते हैं। और ये जो किरणें हैं ये अमृतमयी होती हैं। और आज जो एक चीज़ और होती है कि चंद्रमा हमारे पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है, तो इसके लिए यहाँ पर खीर रखते हैं, या कई जगह दूध रखते हैं जो चंद्रमा को रिलेट करता है, दूध या खीर, दूध से बनी वस्तुएं। और उसको भगवान को भोग लगाते हैं, और जब भी रात भर रहने देते हैं, मॉर्निंग के टाइम में उसको हम सब लोग प्रसाद स्वरूप खाते हैं।
तो अभी तो टेरेस पे रखना पॉसिबल नहीं है रात भर, तो लेके चलेंगे। मैं रात भर अपने बेडरूम के विंडो में जाली के अंदर रखती हूँ और फिर सुबह हम इसको प्रसाद स्वरूप लेते हैं। और देख सकते हैं बादल होते हुए भी चाँद कितना खूबसूरत दिख रहा है। और इसके साथ साथ ना शरद ऋतु की भी स्टार्ट हो जाता है, मतलब ठंडी का मौसम आ जाता है, फसलों का नया सीज़न आ जाता है, जो जाड़े की फसलें बोई जाती हैं। तो हमारे देश में जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो वो कहीं ना कहीं कृषि से जुड़ा हुआ है, धन धान्य से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही साथ ब्रज की भूमि में इसका बहुत महत्व है, जहाँ पर आध्यात्मिक रूप से मानते हैं कि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण धरती पर आते हैं और सभी गोपियों के साथ, सारे देवी देवता सबके साथ रास करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके पीछे जिनको जानना इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको मंगाना है तो मंगा लीजिए दिवाली डेकोरेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।